पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड तक सॉल्व कर लिया था और आज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यानी कि सवालों का सिलसिला अभी लगातार हमारा 1-2 क्लास और चलता रहेगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिकी है, इस खास करके इस एक्सरसाइज में। तो हर एक चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलना है आपको, तभी जाकर आपसे ये बन पाएगा और समझ में भी आ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद देखिए। क्वेश्चन में हमारा 2 अलग अलग टर्म है और इतना कुछ हमको प्रूफ करना है। सोचो, यानी कि इतना बड़ा LHS है तो RHS भी कम से कम वो भी छोटा नहीं है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे सावधानी के साथ चलना है और जो तरीका हमने आपको बताया है उसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है। देखा जाए, शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या कुछ है? कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन को छोड़ दीजिए। कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन हमको यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले वो पता करते हैं। देखिए tan थीटा का यदि हम कन्वर्जन साइन बाय कॉस करते हैं और कॉट का कॉस बाय साइन करते हैं, यानी कि साइन और कॉस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखा जाए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे पहले बनाने जा रहे हैं अपना LHS। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लंबा है लेकिन बड़ा मजेदार भी है, समझिएगा ध्यान से, हर एक लाइन आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। tan थीटा का क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा, इसका मतलब cos थीटा बाई sin थीटा। हमने केवल उल्टा कर दिया। आगे यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। cos थीटा का क्या होगा? cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अभी केवल और केवल हमने रेसिप्रोकल किया है और इसमें कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब देखा जाए। यहाँ पे जैसा है ऊपर में उसको वैसा रहने दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहने दीजिए उसको। नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग एलसीएम लेने के लिए, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा साइन थीटा। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आइए, ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे का काम कीजिए, एलसीएम हमारे पास कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे हमारे पास हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने बताया है आपको, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसा है रहने दीजिए, बस नीचे वाले को पलटी कर दीजिए, है ना, ये हमने बताया आपको। तो ऊपर वाला क्या है? साइन थीटा है, नीचे में कॉस थीटा है, ठीक है, इसको पलटी करेंगे तो ऊपर हमारा चला जाएगा साइन थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस है, प्लस का साइन दे दीजिए, ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहने दीजिए। इसको पलटी कर देंगे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा इतना वैल्यू। चलिए एक स्टेप और यहाँ पे कर लिया जाए। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये सब भी अपने आप में मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करो इन दोनों में, तो आप एक काम करो, क्या यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो और ब्रैकेट देके आप ये लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? आप कॉस थीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तो समझ में आ गया। आगे फिर प्लस है, प्लस रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, आगे देखा जाए। चलिए अब देखो, पहले ना यहीं से आपको मालूम करना है कि अब आगे का रास्ता हमारे लिए क्या होगा। यहीं से देखिए, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है,
नीचे वाले को आप देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि यदि हम इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पे है। क्या गड़बड़ी है? देखिए कॉस थीटा है, साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। यदि हमारा ये ब्रैकेट वाला ये दोनों आपस में सेम हो जाता ना, तो इन दोनों के बदले एक ब्रैकेट लेते और साइन को और कॉस को मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम लेने के लिए ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को आप पहले सेम करो। कैसे सेम करेंगे? देखिए ऊपर में जो है पहले वो आप लिख दो। क्या है यहाँ पे ऊपर में? साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर वाले को आप रहने दो, इधर वाले को चेंज मत करो, उधर जो है वो रहने दो। क्या है? कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर वाले के लिए हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे जो हम एक तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं ना, उसको आप समझिएगा कि आखिर वहां पे हम कर क्या रहे हैं। देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको आप लिख दो पहले, हमने लिख दिया। नीचे आइए, यहाँ पे साइन थीटा है, लिख दो साइन थीटा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस है ना, इस माइनस को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब हमारा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। साइन जैसा था वैसा हमने साइन को रहने दिया। ब्रैकेट के अंदर अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर माइनस था, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब बताइए ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज होता है। चेंज होगा, इसका मतलब ये प्लस में था तो ये किस में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा, और ये माइनस में तो किस में चल जाएगा? प्लस में चल जाएगा। यानी कि साइन हमारा अब प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा हमारा प्लस में और कॉस थीटा हमारा माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको हम एक बार और समझा देते हैं क्या हमने यहाँ पे किया। हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। ठीक है, हमने इस माइनस को बाहर निकाल लिया, हमने इस माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और जैसे ही माइनस हमारा ब्रैकेट के बाहर आता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये साइन हमारा पहले माइनस में था, प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। चलो इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, क्या दोबारा माइनस, चलो यहाँ पे मान लो -1 है, कुछ नहीं तो -1 है। -1 को आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, माइनस साइन हमारा यहाँ पे था। उसी प्रकार से -1 से आप माइनस कॉस को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? प्लस कॉस आएगा, तो ये हमारा प्लस कॉस था। बस हमने क्या किया है, बस इस दोनों को सेम करने के लिए, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सेम करने के लिए हमने जानबूझ के इस माइनस को बाहर निकाल लिया है। और अब आप खुद बताइए, क्या कभी भी माइनस हमारा डिनोमिनेटर में रहता है? नहीं रहता है। और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहाँ पे जो हमने तिगड़मबाजी लगाया वो चीज़ समझ में आया? यहाँ पे इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमको ये एलसीएम लेना है तो ब्रैकेट वाला सेम हो जाए, तभी हम लोगों का एलसीएम थोड़ा सा आसान हो पाएगा। अब देखिए ब्रैकेट हमारे पास 2 गो है और दोनों सेम ब्रैकेट है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। इन दोनों के बदले एक ब्रैकेट लिख देंगे, लेकिन कॉस और साइन को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम में। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इन दोनों ब्रैकेट के बदले हमारे पास एक ब्रैकेट आएगा क्योंकि हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। सॉरी माइनस है ना, माइनस कॉस थीटा। चलिए अब आप लोग बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझ के, ठीक है, लॉजिक लगा के। इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटेगा? देखा जाए, कॉस से कॉस कट जाएगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को ये कट जाएगा, बचा क्या? साइन बच गया। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस है। उसी प्रकार से अब देखिए, इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं ना। तो इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल होगा, बचा क्या? कॉस बच गया। तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा और लंबा काम चला गया, देखो क्यूब वाला आ गया है ना। एक काम करो, सबसे पहले ये काम क्या करो, इसके लिए ना आप एक फॉर्मूला लिख लो पहले। देखो हालांकि हम 4 फॉर्मूला आपको लिखा दे रहे हैं, इसको पहले आप लिख ही लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत है।
हर बार आपको परेशान करेगा। फॉर्मूला क्या है देखा जाए। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पहले आप इसको कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब वाला सवाल कहीं कहीं पे मिल जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लिख लीजिए। पहला हमारा ये होता है। दूसरा हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी कभी कभी आ सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये दूसरा हो गया। तीसरा में आ जाइए, तीसरे नंबर पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये क्लास 9th का चीज़ है, कोई बात नहीं, भूल गए तो एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। उसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चार फॉर्मूला क्यूब वाला जो है आप इसको लिख लीजिए। स्क्वायर वाला तो आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला में दिक्कत नहीं होता, वो आपको याद है। ये चार है क्यूब वाला, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि इससे सवाल हमारा आता है। हो गया, जल्दी लिख लीजिए क्योंकि हम उसको मिटाएंगे, जगह हमारे पास काम। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे यदि हम इसको a के जैसा ट्रीट करें और इसको b के जैसा ट्रीट करें, तो यहाँ पे क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, लास्ट वाला लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे a के जगह पे कौन है, साइन, और b के जगह पे कॉस है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला का हमारा क्या कहता है, a माइनस बी मतलब क्या, साइन माइनस कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिए आराम से बन जाएगा। उसके बाद कहता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कहता है बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर क्या कहता है, प्लस ए बी का मतलब क्या, साइन इंटू कॉस, ए बी का मतलब साइन इंटू कॉस। तो यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला। चलिए ये हमारा हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे नीचे में जो जैसा था वैसा रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट है, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको रहने दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यानी कि एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल कीजिए। ऊपर में क्या बचा, चलिए अब आप लोग बताएंगे हमको। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इस पूरे के जगह पे इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या है, इंटू कॉस थीटा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। ऊपर में जो बच गया हमने उसको लिख दिया यहाँ पे। नीचे में आइए, नीचे में हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई डाउट इसमें। चलिए अब एक काम हम लोग और कर सकते हैं, क्या देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। चलो यहाँ पे नहीं, यहीं पे कर देते हैं। देखो तो ध्यान से, क्या इस पूरे चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जब हम सवाल बना रहे होते हैं ना, तो एक नज़र में सवाल बन रहा होता है मेरे, और एक नज़र में मेरा इसका आंसर होता है, क्योंकि आखिरकार हमको कुछ भी करके इसी तक पहुंचना है ना। तो एक तरफ हम बना रहे होते हैं, एक तरफ से हमारा ये चल रहा होता है, एक नज़र से हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि भाई हमको कुछ भी करना है लेकिन यहाँ तक पहुँच जाना है। तो देखो इतना करने के बाद कहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाए। क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे दिख गया है, तो प्रैक्टिस का चीज़ है। हमने आपको कल भी कहा था, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ट्रिग्नोमेट्री बनता चला जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस, अब जरा देखो तो ये हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और नीचे में हमारा ये है,
इसका मतलब है जो नीचे में cos थीटा इंटू साइन थीटा है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है, इस वाले के लिए। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम इस ऊपर वाले इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा ना लगे, यानी कि लगे कि सर गलत है, आप क्या करो, बीच में प्लस है, इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लो, दोबारा घूम फिर के यही आ जाएगा। इसका मतलब 1 बाई ये लिख सकते हैं और इतना बाई इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला इससे कट गया, हमारा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा केवल क्या, यहाँ पे आ जाइए, हो हमारे पास बच गया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये तो पूरा कट गया, यानी कि +1, केवल +1। चलिए, अब मेरे माइंड में ना अभी भी यही चीज चल रहा है कि भाई हम उसको कैसे करके ये ला दें। तो बताइए, ये जो 1 है, 1 बाई कॉस का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1 बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो इसके जगह पे हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाई साइन किसका होता है, कॉसेक का, तो इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे +1 है तो +1 है यही हमारा यहाँ पे। अब जरा देखो तो क्या वही चीज हमारा यहाँ पे आ गया, इसको बस अरेंज कर दो थोड़ा सा। क्या लाना था, 1, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया, अरेंज कर दिया बस हमने इसको। ऐसे लिख सकते हैं हम या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात तो सेम है ना। वही चीज लाना था, क्या देखो तो बिल्कुल आना था। तो यही हो गया हमारा RHS, यही है हमारा RHS। तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ता है। कभी कभी सवाल बहुत बड़ा भी मिल जाता है, इसे घबराना नहीं है आपको। जितना ट्रिग्नोमेट्री में आप सवाल बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें मजबूत होते चले जाएंगे। बस मालूम ये होना चाहिए कि कन्वर्जन कहाँ पे करना सही रहेगा, कहाँ पे करना गलत रहेगा। इसमें कोई डाउट? अब देखो, इस पूरे एक्सरसाइज में ना सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, बाकी सब इससे आसान है। कल जो हमने बताया आपको सवाल, क्या उनमें कोई भी सवाल इतना बड़ा नज़र आया? नहीं आया। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा भी था तो बड़ा भी है ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, आप लोग अपने बुक से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए, लेकिन इसमें ना एक हिंट भी दिया गया आपको, बुक में पढ़िए, इसके बगल में हिंट दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। देखिए, जब भी सवाल में ना ये हिंट दिया हुआ ना रहे कि LHS RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, तो आप केवल क्या करो, LHS को सॉल्व कर लो, RHS ला के दिखा दो, तो बराबर हो जाएगा हमारा। लेकिन कभी कभी यदि हिंट दिया हुआ है कि दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे LHS को। देखिए ध्यान से, LHS हमारा ये है, RHS ये है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं।
क्या रेसिप्रोकल करना सही रहेगा, पता करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका उल्टा क्या होगा 1 बाई कॉस, इसका भी उल्टा क्या होगा 1 बाई कॉस, यानी कि दोनों में कॉस कॉस हमको नजर आ रहा है, इसका मतलब रेसिप्रोकल करना हमारे लिए सही है। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनेगा ना कॉस कॉस में, देखते हैं क्या बनेगा, बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं रेसिप्रोकल। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए आएगा इसका, और इसका तो डायरेक्ट 1 बाई कॉस आएगा केवल। चलिए ऊपर वाला काम कीजिए पहले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, उसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर में कॉस ए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे में क्या है हमारे पास 1 बाई कॉस ए है। और इस सिचुएशन में करना क्या है, ऊपर वाला रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो। ऊपर वाला हमारा क्या है कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू, इसको पलटी करेंगे तो क्या होगा कॉस ए बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको कुछ दिख गया होगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बाई 1 बचा, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि कॉस ए प्लस 1 केवल हमारे पास आया LHS, ठीक है। अब RHS को देख लेते हैं, क्या वो भी इतना क्या आता है कि बराबर नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा, इक्वल आ गया तो इक्वल होगा। RHS क्या है देखा जाए, चलो RHS को सॉल्व करने से पहले ना हमको यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट दिख गया, क्या दिख गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको ये कहना चाह रहा है। फॉर्मूला दिया होगा ना, आप इसमें कनेक्ट कर गए होंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, साइन स्क्वायर, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे अकेला साइन स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो नीचे में साइन स्क्वायर वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है, और साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यदि हम ये ऊपर में लिखते हैं तो नीचे में भी तो कुछ ऐसा ही है, बस स्क्वायर नहीं है नीचे में, लेकिन है तो वही चीज ना। देखो सवाल ना आपको पहले से ही बहुत कुछ हिंट दे देता है, ये कह रहा है कि देखो ऊपर में स्क्वायर है और नीचे में ये है, तो फॉर्मूला आप देखो कि इसके जगह पे हम लोग पूरा का पूरा ये लिख सकते हैं, जब ऊपर में ये लिखेंगे तो ऐसा ही कुछ नीचे में भी तो है, तो कुछ तो दिख रहा है हमको कनेक्शन दोनों के बीच में। चले तो यहाँ पे पहले वही कर लेंगे, इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ऊपर के जगह पे हमने केवल ये ऊपर वाला वैल्यू लिख दिया है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आप देखिए खुद आप बताएंगे हमको, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमने ऐसा क्यों किया मालूम है, क्योंकि हमको दिख गया था नीचे में 1 माइनस कॉस ए, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि यदि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ऊपर वाले से हमारा ये नीचे वाला एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे पीछे भी देख के चलना पड़ता है। अब देखिए तो ध्यान से, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी ए होगा और ए माइनस बी ए होगा, और नीचे में तो हमारा ये है ही 1 माइनस कॉस ए। अब जरा देखिए ध्यान से, नीचे में हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है, ऊपर में भी हमारे पास एक है 1 माइनस कॉस ए वाला, तो दोनों का दोनों हमारा कैंसिल हो गया। नीचे में क्या, सॉरी ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, नीचे में पूरा कट गया तो 1 आप देख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो क्या बचा केवल 1 प्लस कॉस ए। इसको आप अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1। देखो ध्यान से, क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया, ये भी इतना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग आप लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो कभी कभी सवाल में क्या कहेगा ना कि आप सेपरेटली सॉल्व करो, तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा
5 के जगह पे ही एक और क्वेश्चन देंगे एक्स्ट्रा। हम क्यों देंगे, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ना आप इसमें कंफ्यूज हो गए। बताते हैं क्या, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हम इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम अभी एक जैसा 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है जो अभी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ना स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। और इसमें बाद में कहा गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले देखिए सवाल ना बड़ा एकदम विचित्र सवाल है। क्या अभी तक आपको ऐसा सवाल मिला है एक भी? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये ऊपर में ना ये पूरा का पूरा एक ही साथ है और नीचे में ये भी पूरा एक साथ है। यहाँ पे अभी तक जो हमने सवाल बनाया वो ब्रेक कर करके मिलता था, है ना, ब्रेक किया हुआ, लेकिन ये सब का सब एक साथ है, नीचे में भी और ऊपर में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि इसमें कॉमन हो सकता है कि नहीं। कॉमन कुछ नहीं है, कन्वर्जन इसमें करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, 1 बाई कॉस है, उल्टा की जगह क्या आएगा, 1 बाई सेक आएगा, इसका उल्टा, इसका भी 1 बाई सेक, इसका उल्टा की जगह 1 बाई कॉसेक, और इसका भी 1 बाई कॉसेक। तो बताइए कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन होता है क्या? कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे करना ही नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कन्वर्जन भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक ही फिट नहीं बैठ रहा है। कॉसेक में और सेक में कहाँ रिलेशन कुछ दिख रहा है हमको? नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला भी दोनों के रिलेटेड नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप लॉजिक पे आइए। यहाँ पे आप लॉजिक भी लगाना चाहेंगे ना, नहीं लगा पाएंगे। क्यों? आप बोलेंगे कि सर एलसीएम लिया जाए। एलसीएम किसको लोगे भाई, ये तो पूरा एक साथ है। चलो मान लो एलसीएम ये लेते हो तो ऊपर में तो वही आ जाएगा फिर घूम फिर के, यानी कि यहाँ पे हमारा लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये ना फॉर्मूला, ये जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल अलग केस का है। ये बिल्कुल एडिशनल क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन ना आपको सबसे पहले पहचानने में आना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, ऊपर में ही 2-3 टर्म दे देगा लगातार और नीचे में भी 2-3 टर्म देगा लगातार, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ता है इधर वाला, और इसमें करना पड़ता है बेसिकली डिवाइड। अब क्यों डिवाइड करना पड़ता है बताते हैं, देखो, और किससे डिवाइड करेंगे ये भी बताते हैं। देखो पहले ध्यान से, इन सब में और इन सब में हम किससे डिवाइड करें कि वो हमारा कॉसेक और कॉट ए जैसा कुछ दिखने लगे। समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो हम बताएंगे ना ये सवाल, ऐसा ही सवाल एक और हम देंगे ताकि दोनों में आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या, कैसे पहचानेंगे इस प्रकार के सवाल को। सबसे पहले सवाल को कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल ऊपर में बहुत लंबा टर्म दिया हुआ रहेगा, नीचे में भी लंबा टर्म दिया हुआ रहेगा, कॉमन भी आप नहीं निकाल पाएंगे, कन्वर्जन भी नहीं कर पाएंगे और लॉजिक भी नहीं लगा पाएंगे। तो इस केस में करना पड़ता है हमको डिवाइड। तो बताइए इन सब में हम किससे डिवाइड करें कि हमारा वो कॉसेक और कॉट के जैसा दिखने लगे। देखिए आपको चूंकि ये पहली बार आपके लिए है तो हम बताते हैं क्या। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस ए है। यदि हम इसको साइन से डिवाइड करें, कॉस को कैसे डिवाइड करें, साइन से, समझिए पहले, यदि हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं, अब आपने साइन ए से डिवाइड किया तो सबको साइन ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, माइनस, ऊपर में क्या हमारे पास साइन ए, इसको भी डिवाइड करो साइन ए से, उसके बाद प्लस, इसको भी डिवाइड करो साइन ए से। कोई दिक्कत इसमें आ गया ये, फिर यहाँ, अब यहाँ पे आ जाइए। अब इस ऊपर में आपने साइन ए से डिवाइड किया है तो नीचे में भी आप साइन ए से करो, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। क्यों हमने साइन ए से डिवाइड किया, क्योंकि हमको लाना है कॉसेक और कॉट के टर्म में। अब जरा आप बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है,
चलिए यहाँ पे आ जाइए, कॉस बाय साइन हमारा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए, ये हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और 1 बाय साइन का, 1 बाय साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का है, तो ये हमारा आ गया प्लस कॉसेक ए। तो देखो तो जरा ध्यान से, क्या ये हमारा कॉट ए और कॉसेक ए के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कॉट ए कॉसेक ए आ गया है ना। उसके इसी प्रकार से नीचे वाला आप देख लो, ये इन दोनों के जगह पे हमारा क्या होगा, कॉस बाय साइन कॉट ए हो जाएगा, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। ये दोनों तो वैल्यू हमारा 1 आएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो +1 माइनस इसका क्या होगा कॉसेक ए, क्योंकि 1 बाय साइन का उल्टा हमारा कॉसेक ए होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे बताना आपको ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों में डिवाइड किससे करना पड़ता है। डिवाइड आप उससे करोगे जो कि इस टर्म में आपको लाके दे दे। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये था, हमको दिख रहा है कॉसेक ए और कॉट ए, तो हमको यहाँ पे दिख गया कि साइन से डिवाइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि यदि हम साइन से डिवाइड करेंगे तो सब का सब हमारा कॉसेक और कॉट के टर्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे चीज समझ में आया है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो साइन से ही डिवाइड क्यों करना पड़ा मालूम चला, क्योंकि आप इधर भी एक बार देखो, हमको इस वाले टर्म में लाना होता है और टर्म में लाने के लिए साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। चलिए तो अब जरा आप हमको बताइए यहाँ पे, इसको यदि आप साइन से डिवाइड करोगे, चलो हम पूरा एक बार बना ही देते हैं। कॉस ए को डिवाइड करो साइन ए से, माइनस साइन ए को डिवाइड करो साइन ए से, प्लस इसको भी करो साइन ए से। अब कोई मान लीजिए चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताओ आपने साइन ए से ही डिवाइड क्यों किया, इसलिए बोलना कि इसलिए किया क्योंकि हमको लाना है इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में हमारा तभी आ पाएगा जब हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। और एक बार आपने साइन से ऊपर डिवाइड कर दिया तो आपको नीचे भी साइन से ही डिवाइड करना है, बदलना नहीं है। चलिए देखा जाए फिर, सॉरी नीचे में भी हमको करना पड़ेगा डिवाइड, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस, सॉरी माइनस है, 1 बाई साइन ए। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। कॉस बाय साइन का मतलब क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन का मतलब 1, प्लस इसका क्या होगा कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे आइए, कॉस बाय साइन का मतलब कॉट ए, वेरी गुड, प्लस साइन बाय साइन कट जाएगा 1 आएगा हमारे पास, माइनस 1 बाय साइन का मतलब क्या है कॉसेक ए। चलिए इतना हमको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करो, ये जो -1 + 1 दिख रहा है ना, उसको उधर भेज दो, उधर भेज दो मतलब सबसे लास्ट में रखो उसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आप पहले लिखो और -1 को आप बाद में लिख दो, यहाँ पे लास्ट में कर दो उसको। क्यों कर रहे हैं बताएंगे अभी। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपको एक बात समझना है, हमारे पास यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हमारे पास +1 है, यहाँ पे हमको 1 के लिए अब काम करना है, लेकिन सवाल है कि सर हम किस 1 के लिए काम करेंगे। यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पे 2 ही बार लॉजिक लगता है। पहली बार कि आखिर डिवाइड किससे करेंगे, आप ये देख लो कि किससे डिवाइड करने पे वो हमारा इस वाले टर्म में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया तो वो इस वाले टर्म में आ गया, देख लो आ गया, कॉट और कॉसेक के टर्म में आ गया। पहला लॉजिक हमको यहाँ पे ये लगाना पड़ता है। दूसरा लॉजिक हमको इसमें ये लगाना पड़ता है कि हमको काम करना है 1 के लिए, लेकिन कौन से 1 के लिए काम करें, ऊपर वाले या नीचे वाले के लिए। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये कहता है कि देखो हमको लाना क्या है, ये लाना है ना, तो इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, समझना ध्यान से, ऊपर वाला हमको ये लाना है और नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है। क्या नीचे में 1 है उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो नीचे वाला 1 जो है ना उसको रहने दो, ऊपर वाले के लिए आप काम करो, क्योंकि ऊपर वाला ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है, लॉजिक क्या लगाना है कि हमारे पास आंसर ना इस रूप में है, कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है और नीचे में 1 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो मतलब कि नीचे में जो 1 है उसको आप सॉल्व मत करो, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर में जो 1 है उसी से हमारा आंसर आना है, और आंसर भी हमारा ऊपर में है न्यूमरेटर में, इसीलिए आप इसके लिए काम करो। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम एक और देंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तो हमको इसके लिए काम करना है, -1 के लिए, इसके लिए नहीं, क्योंकि नीचे में हमारा 1 किसी काम का नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो ऊपर वाले के लिए काम करेंगे। देखो क्योंकि आंसर हमारा ऊपर नहीं आना है, यहीं पे लॉजिक लगाना होता है। आगे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे है cot A प्लस cosec A माइनस, अब 1 के जगह पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वही चीज लिखेंगे जो हमारा यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है। बताइए तो 1 हमारा किसका वैल्यू होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। हमने ये वाला वैल्यू ही क्यों लिया, क्योंकि यही दोनों हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए तो माइनस हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वैल्यू cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, किसके बदले में लिया, 1 के बदले में लिया। माइनस तो हमारा यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे भी है, 1 के बदले में हमने ये वैल्यू ले लिया, क्योंकि ये वाला वैल्यू इसलिए लेना था जरूरी क्योंकि ऊपर में भी हमको ये चीज दिख रहा है। आगे नीचे बढ़िए, फिर नीचे में जो है उसको आप वैसे रहने दीजिए, cot A माइनस cosec A प्लस 1। चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको सॉल्व किया जाए। cot A प्लस cosec A है, cot A प्लस cosec A है, माइनस। अब जरा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, डिवाइड में क्या है हमारा, वही रहेगा डिवाइड में जो है अभी फिलहाल, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, कौन कौन सा टर्म है, 3, एक ये पूरा, एक ये पूरा और एक ये पूरा, 3 टर्म हमारे पास है, 1 2 3। अब इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हालांकि 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, सॉरी 2 ही टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा एक टर्म और ये हमारा पूरा एक टर्म, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखो cot A हमारा प्लस में है, cosec A भी प्लस में है, और ये दोनों भी हमारा प्लस में है, बस ऑर्डर अलग अलग है लेकिन है तो प्लस में ना, यानी कि ये वाला इस वाले टर्म से ये और इस वाले टर्म से ये हमारा कॉमन निकल सकता है बाहर, तो कॉमन बाहर निकाल देंगे। क्या कॉमन बाहर निकला, cot A प्लस cosec A, वही चीज है बस ऑर्डर उल्टा है तो दोनों प्लस में ही, तो ये हमारा कॉमन निकल गया बाहर। अब जरा बताइए आप हमको खुद, यहाँ पे जब इसमें से हमारा ये पूरा बाहर ही निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, माइनस इस पूरे में से ये हमारा निकल गया, क्या बचा, ये बचा, ये बचा केवल, तो cosec A माइनस cot A ये हमारे पास बच गया। कोई डाउट इसमें, यानी कि इस टर्म में हमारा ये कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, 1 माइनस ये बाहर निकल गया तो वो बच गया, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ा जाए, फिर डिवाइड में हमारे पास क्या है, देखो cot A माइनस cosec A प्लस 1। चलिए ऊपर वाले को सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, cot A प्लस cosec A, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, जिसको सॉल्व किया जाए ब्रैकेट वाले चीजों को सॉल्व, 1 देखिए तो ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस और अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec A, और ये प्लस में है तो सॉरी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा cot A। अब डिवाइडेड बाय नीचे आ जाइए, क्या है नीचे में, cot A माइनस cosec A प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या देखिए, यहाँ पे जो 1 है वो भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, cosec A हमारा माइनस में है, यहाँ भी cosec A माइनस में है, cot A प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, यानी कि सारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, कट जाएगा पूरा, तो ये नीचे वाला पूरा ऊपर वाले से पूरा कट गया, क्या बचा, केवल ऊपर वाले पे हमारा बच गया, cot A प्लस
कॉसेक ए बच गया, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या यही हमको प्रूफ करना था? वही चीज तो है, बस ऑर्डर अलग है, तो उसको आप अरेंज कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए तो क्या आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया ना, तो यही हो गया हमारा क्या, आर एच एस हो गया ये हमारा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे हैंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो इस प्रकार के सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये तीनों टर्म लगातार दे दिया गया है, बीच में गैप भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें कॉमन भी नहीं निकलेगा, रेसिप्रोकल भी नहीं करना है इसमें लॉजिक ये कहता है कि डिवाइड करो। और कैसे पता करेंगे किससे डिवाइड करना है, इस वाले को देख के, इस वाले टर्म में लाना है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमको इस वाले टर्म में लाना था तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा किससे, साइन से डिवाइड करना पड़ा, तभी हमारा कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में ये आ पाएगा। चलो ऐसा ही सवाल हम एक और देते हैं आपको, इसको पहले इसमें कोई डाउट नहीं ना अब, चलो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हम एक और देते हैं, ताकि ऐसा ही सवाल आपको बनाने के लिए आ जाए, समझ में आ जाए क्या है आखिर। एकदम यही लॉजिक के साथ एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एकदम सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर पे है ना, ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिख लो एडिशनल क्वेश्चन, क्या लिख लो यहाँ पे, एडिशनल क्वेश्चन, हम अलग से दे रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन, ताकि 5वां नंबर क्वेश्चन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देते हैं, जो आपके एग्जाम्पल में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ध्यान से, इसमें कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, नहीं कहा गया है, इसका मतलब आपको ये वाला सॉल्व करना है और ये लाके दिखा देना है। चलिए अब जरा यहाँ पे फिर से देखिए, दोबारा वही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन पैटर्न वही है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 टर्म दिया, वो भी लगातार दे दिया, बीच में प्लस माइनस भी नहीं दिया, यानी कि बीच में गैप करके प्लस माइनस नहीं दिया, तीनों टर्म लगातार दे दिया। पहली बात तो कॉमन नजर नहीं आ रहा हमको, इसमें कन्वर्जन भी नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जन देखो इस वाले में ना, हमने आपको इसलिए कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आप पहचानने के लिए समझ जाओ। कैसे पहचानेंगे, लगातार यदि 2-3 टर्म दे दिया ना, लगातार 2-3 टर्म, तो समझ जाएंगे कि ये सवाल बिल्कुल यूनिक सवाल है। तो अब करना क्या है इसमें, फिर हमको डिवाइड करना है। तो अब बताइए इस पूरे में हम किससे डिवाइड करें, पिछले वाले सवाल में हमने साइन से किया था, इस वाले सवाल में हम किससे डिवाइड करेंगे और कैसे पता करना है, इस वाले नीचे को देखते हुए, यानी कि सेक और टेन के टर्म में ये सब हमारा आ जाए, इसके लिए हम इससे किस में डिवाइड करेंगे, हमको लाना है इसको किस टर्म में, सेक और टेन के टर्म में लाना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जरा सोचा जाए इसके बारे में, सोचो। साइन से करेंगे, कॉस से करेंगे, टेन से करेंगे, किस से करेंगे, कॉस से। चलो देखते हैं क्या सही है, कॉस से देखते हैं। यदि कॉस से डिवाइड करते हैं, देखा जाए इसका सॉल्यूशन। देखिए एलएचएस बना रहे हैं पहले, जरा आपने कहा कि सर इसको कॉस से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कॉस से डिवाइड करते हैं, देखते हैं। साइन थीटा को किससे करो डिवाइड, कॉस थीटा से, ठीक है, माइनस कॉस थीटा है, इसको भी डिवाइड करो किससे, कॉस थीटा से, प्लस 1 है, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा, इसको डिवाइड किससे करो, कॉस थीटा से, कॉस थीटा है, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से, माइनस 1, इसको भी डिवाइड करो कॉस थीटा से। आपने कहा कि सर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया, क्या सही में ये है हमारा, ये सही देखा जाए। देखिए ध्यान से, साइन बाय कॉस का मतलब क्या, टेन थीटा, साइन बाय कॉस का मतलब टेन थीटा, माइनस साइन बाय साइन कट जाएगा मतलब कि 1, प्लस 1 बाय कॉस का मतलब क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा, डिवाइडेड बाई, इसमें आ जाओ, ये भी हमारा टेन थीटा होगा,
क्योंकि साइन बाय कॉस का मतलब टेन थीटा होता है, प्लस कॉस बाय कॉस कट जाएगा 1, माइनस 1 बाय कॉस का मतलब सेक थीटा। चलो हमारे पास ये आया, देखते हैं क्या ये हमारा सेक और टेन के टर्म में आया कि नहीं आया। देखो सेक और टेन, सेक और टेन, सेक और टेन बिल्कुल आ गया। इसका मतलब आपने जो कहा था वो सही था। तो यहाँ पे आपने किस हिसाब से बताया, आप पहले हमको ये बताओ। आपने देखा होगा कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन है लगातार, इसका मतलब इसमें डिवाइड करना है और हमको लाना है इस टर्म में। तो डिवाइड यदि हम कॉस से कर दे तो आपके माइंड में आया होगा कि अच्छा साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से तो आता है 10, आपने कह दिया कॉस से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आपने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे कॉस को, कॉस से आएगा 1, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस से आएगा सेक, यहाँ पे आया हमारा 10 और यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक। तो आपको लग गया होगा कि यहाँ पे कॉस से ही डिवाइड करना सही रहेगा। तो पहले यहाँ पे देखना है कि आखिर है क्या, और इसी के टर्म में हमको लाना है। तो आपने कहा कि सर कॉस से डिवाइड करो, तो हमने कॉस से डिवाइड कर दिया और बिल्कुल आपका कहना सही भी हो गया। यदि ये कॉस और सॉरी सेक और टेन के टर्म में नहीं आता तो आगे से डिवाइड करते, फिर कॉस सॉरी फिर किससे करते, कॉसेक से करते, और फिर हम लोग हो सकता था तो कॉस से करते, साइन से करते। लेकिन आपने कहा कि सर कॉस से डिवाइड कीजिए, हमने डिवाइड किया और वो बिल्कुल फिट ही बैठ गया। तो यहाँ पे देखना पड़ता है इस वाले टर्म में लाने के लिए कि आखिर किससे डिवाइड करें किस वाले टर्म में आ जाए। चलिए उसके बाद हमने क्या कहा था, जो 1 दिख रहा है आपको उसको सबसे लास्ट भेज दो। वही ट्रिक लगेगा हमारा इसमें भी, और कुछ इसमें अलग नहीं है। -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाइए, tan थीटा प्लस 1, ये किस में था हमारा, माइनस में है ना, हाँ माइनस प्लस सॉरी ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस सेक थीटा प्लस 1। चलिए अब हमको यहाँ पे किसका काम करना पड़ता था, किसके लिए काम करते थे हम लोग यहाँ पे, 1 के लिए। तो अब आप दोबारा हमको बताएंगे, पिछले वाले सवाल को याद रखते हुए बताइए इन दोनों में से हम किस 1 के लिए काम करेंगे। -1 के लिए नहीं करेंगे इसके लिए काम, क्योंकि समझिए पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ऊपर में कुछ लिखा हुआ था और नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 तो था ना। पिछले वाले क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। चलो इसको हम याद दिलाते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन हमारा क्या था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर में था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये था हमारा, ये हमको लाना था, ये हमारा आरएचएस था। अच्छा इसके नीचे कुछ था नहीं था, तो हमने क्या दिया था, 1 दिया था। और हमने कहा था कि नीचे में 1 है, इसका कुछ मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर वाले के लिए हमको सॉल्व करना है। नीचे में जो 1 है उसको रहने दो, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नीचे में 1 था हमारा, लेकिन यहाँ पे जरा देखो तो ऊपर में 1 है, यानी कि ऊपर वाले 1 को आप छोड़ दो, वो हमारा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। नीचे वाले 1 के लिए सॉल्व करो, क्योंकि नीचे हमको आंसर चाहिए, तो नीचे वाले के लिए सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, समझिए ध्यान से, ये बड़ा वाला वैल्यू जहां पे आपको दिख जाए, जैसे नीचे में दिख गया तो नीचे वाले 1 के लिए काम करेंगे, ऊपर में दिख जाएगा तो ऊपर वाले 1 के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस 2 जगह आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। पहला बार ये कि सर आखिर डिवाइड किससे करेंगे, पहला ये होगा दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये होगा कि सर कौन से 1 के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना, ट्रिक ये लगाना कि जो बड़ा वैल्यू हमको दिया गया है वो हमारा नीचे में या ऊपर में। जैसे हमारा नीचे में, तो नीचे वाले के लिए काम करो। इस वाले क्वेश्चन में हमारा वैल्यू कहाँ पे था, ऊपर में था, ऊपर वाले के लिए हमने काम किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिक लगाना है और बाकी सारा सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो बताइए इस वाले सवाल में हमको कौन से के लिए काम करना है, नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए काम करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, हमारे पास है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। नीचे में हमारे पास है, ये सवाल ना बिल्कुल आप याद रख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड करने वाला है, सबसे यूनिक सवाल है ये। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है यहाँ पे। अब जरा समझिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 के जगह पे हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, सेक और टेन वाला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है सेक और टेन वाला, भाई देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि हमारे पास यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, 1 का वैल्यू चाहिए। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने यहाँ पे 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला वैल्यू ही क्यों लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका हमको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमको हमारे पास है क्या, सेक और टेन है, तो जो है वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना।
इसीलिए हमको यहाँ पे 1 के जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी देखते हुए चलना है, तो उसके जगह पे 1 के इस 1 के जगह पे हम लोग पूरा ये लिख सकते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, अच्छा थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा इस्तेमाल हुआ है, ए थीटा इस्तेमाल हुआ है, और माइनस हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आप फिलहाल ब्रैकेट में रखिए। आगे बढ़िए, तो क्या इस प्रकार के सवाल में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं? लगाएंगे यहाँ पे भी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो इसमें हमारे पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। ऊपर में तो कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसा कि तैसा पहले रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब आप नीचे में आइए, देखिए यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म है, एक पूरा ये वाला है और पूरा एक ये वाला है, पूरा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दो टर्म आपके पास, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? कॉमन बताइए क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए, आपके पास टेन थीटा है और माइनस में सेक थीटा है, कहीं पे माइनस में सेक थीटा है? नहीं है, यानी कि मामला गड़बड़ा गया, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप कॉमन बनाने के लिए कुछ तिगड़मबाजी लगाओ। अंदर वाले में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारा मल्टीप्लाई में है। हमको जो करना पड़ेगा वो इधर ही करना पड़ेगा। इसमें बस थोड़ा सा एक चीज ऐड हो गया, क्या? कॉमन लेने के लिए हमारे पास कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कॉमन तो लेना पड़ेगा ना। तो कॉमन लेने के लिए आप क्या करो, इसको ना इसके जैसा बना दो, किसी इन दोनों में से किसी एक के जैसा बना दो। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को बाहर निकाल लो। माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अंदर में हमारे पास बच जाएगा, देखो हमने बाहर निकाला माइनस को, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चला गया ना, तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो ये हमारा माइनस में, तो ये किस में चल जाएगा? प्लस में। तो ये हमारा हो गया सेक थीटा, और ये हमारा प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर प्लस, अब ये जैसा है वैसा एक बार लिख दो पहले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे हमको माइनस क्यों लेना पड़ा? ताकि हम लोग कॉमन निकाल सके। ठीक है, चलिए अब आप बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से। अब तो आपको कुछ दिख गया होगा, इसको पहले मिटा देते हैं। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर वाला पहले रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। नीचे में अब आप हमको बताइए, देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे दो टर्म, एक ये पूरा टर्म, माइनस को भी फिलहाल छोड़ दो आप, माइनस तो हमारा बाद में काम कर लेंगे, एक पूरा ये टर्म और ये एक पूरा टर्म। तो इन दोनों में आपको अब आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? ये हमारा सेक प्लस में है, टेन माइनस में, तो टेन माइनस कहाँ पे है? ये वाला, यानी कि इन दोनों टर्म में से ये बाहर निकलेगा और इनमें से ये बाहर निकलेगा। चलिए तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, माइनस सेक थीटा माइनस, सॉरी एक मिनट, हाँ हमने बाहर माइनस को बाहर नहीं निकाला ना हमने, तो माइनस को रहने दो फिलहाल। तो हमने जो कॉमन बाहर निकाला पहले वो कर लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने बाहर निकाला है। ठीक है, कॉमन बाहर निकाला है। तो अब बताइए, इसमें से आपने ये पूरा बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास? केवल माइनस बचा, यानी कि माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास केवल हो गया माइनस 1, ब्रैकेट यहाँ पे देना जरूरी है, यानी कि इस पूरे में से इस पूरे को आपने बाहर निकाल लिया तो आपके पास केवल माइनस बचा। माइनस मतलब 1 माइनस 1। उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, प्लस इन दोनों में से आपने ये बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास? ये बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ऊपर वाला जैसा वैसा रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, देखिए ध्यान से। -1 ठीक है, प्लस ब्रैकेट को बस हटा रहे हैं, -1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से क्या है, यहाँ पे 1 हमारा किस में है, माइनस में है, यहाँ भी 1 हमारा माइनस में है, सेक थीटा प्लस में है, ये भी हमारा सेक थीटा प्लस में है, टेन थीटा भी प्लस में है, और यहाँ भी हमारा टेन थीटा प्लस में है। इट मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास केवल ऊपर में बच गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं बचा तो 1 बाई, नीचे में है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या यही हमको प्रूफ करना था, जरा देखे तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही प्रूफ करना था, और ये हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला सवाल जो है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग में हमेशा याद रखना है कि यदि 2-3 टर्म एक साथ दिया हुआ है तो उसमें आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, और डिवाइड किससे करेंगे, इस वाले को देख के, इस वाले टर्म में लाना है तो किससे डिवाइड करना उचित रहेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ पे मेरी बातों को समझिए, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के बाद हमने एक आपको ये एडिशनल क्वेश्चन दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाए किस प्रकार का सवाल आए तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो 5 तक हम लोगों ने बनाया, 5 क्वेश्चन हमारा इसमें और बच रहा है, ये हम लोग कल करेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने नहीं बताया अभी तक, वो भी बताएंगे हम कल, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग रिकमेंड कीजिएगा। देखियो, ट्रिग्नोमेट्री है, आइडेंटिटीज है खास करके, तो थोड़ा बहुत ना आपको इसमें सोचना पड़ता है, बैठ के सोचना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर यही क्यों करेंगे, कुछ और क्यों नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा सवाल आप इसमें बनाएंगे ना उतना हैबिट बनता चला जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ होता है, बात समझ आ रही है। जब हम एक बार एनसीईआरटी पूरा खत्म कर देंगे ना आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, आप अलग अलग बुक को लेकर बैठो, और बुक के पहले सवालों को मत बनाइएगा, उसके पहले एग्जाम्पल को बनाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ रहता है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर ऐसा ही क्यों किया गया उसमें, ठीक है। तब आपको फिर बनाने में बहुत मजा आएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।